हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआर काउंट क्लासेस। अभी लास्ट क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दो क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। आज हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profit of last 5 years। तो क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और वो सी नए पार्टनर को फर्म में लेके आते हैं। इस पर्पज से उन्होंने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी वो लास्ट 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट्स को 150% से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की जाएगी। तो हमें सबसे पहले लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट को लेना है, उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर उस जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 150% हम जैसे ही करेंगे तो वही हमारी क्या होगी, गुडविल। तो हमें लास्ट 5 ईयर से जो प्रॉफिट दिए गए हैं वो देख लेते हैं। 2019 में 40,000 का प्रॉफिट, 2020 में 60,000 का प्रॉफिट, 2021 में 1 लाख, 2022 में 20,000 का लॉस एंड 2023 में 1,50,000 का प्रॉफिट। नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं। It was observed that during the financial year 2019-20 there was a normal loss of 8,000। क्वेश्चन कहता है कि 2019 एंड 20 में 8,000 का एक नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। 2000 उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड एसेट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख विद बुक वैल्यू 1,50,000 वाज सोल्ड फॉर 1,24,000। कहता है कि 2020 में एक एसेट्स थी हमारे पास 2 लाख रुपीज की, जिसको हमने जो जिसकी वैल्यू थी, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू थी 2 लाख रुपीज एंड जिसकी बुक वैल्यू 1,50,000 थी, हमने उसको 1,24,000 में सेल कर दिया। अब यहाँ पे 1,50,000 अगर इसकी बुक वैल्यू है और हम इसको 1,24,000 में सेल कर रहे हैं, इट मीन्स हम इस एसेट्स को 26,000 के लॉस पे सेल कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, यानी कि ये हमारा अब नॉर्मल लॉस है। इस लॉस को हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ जब हमने किए थे तो हमने देखा था कि हम अपनी बुक्स में अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड एंट्री है आपके पास, यहाँ पे जो 26,000 का हमें लॉस हुआ है फिक्स एसेट्स को सेल करने से, वो हमारा अब नॉर्मल लॉस है। इसको हमने बुक्स में कंसीडर नहीं करना था, बट बाय रॉन्गली हमने इसको कंसीडर कर लिया, तो हमें एक करेक्शन करनी है। देन 2021 की अगर एडजस्टमेंट दी गई है, 1 अप्रैल 2021 में कंप्यूटर्स थे 1 लाख रुपीज के, जिसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। अब आपको पता है कि अगर हमने कोई कंप्यूटर्स बाय किए हैं तो कंप्यूटर हमारी फिक्स एसेट्स होती है और फिक्स एसेट्स को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट बाय मिस्टेकली हमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कंसीडर कर लिया और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया। अब जब हमने कोई एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे। लेकिन एक्चुअल में वो हमारा एक्सपेंसेस है ही नहीं, वो तो हमारी एसेट्स है। तो हमें करेक्शन करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में से 1 लाख रुपीज हटा के बैलेंस शीट की एसेट में लेके जाने हैं। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है कि जब हम उसको एसेट्स में लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास फिक्स एसेट्स बन गई है, फिक्स एसेट्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पे 20% हमें एक रेट भी दिया गया डेप्रिसिएशन का। हम सबसे पहले 1 लाख रुपीज को एसेट्स कंसीडर करेंगे, देन इस एसेट्स के ऊपर 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो एक करेक्शन हमें ये करनी है। एंड जो फर्स्ट था हमारे पास, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 देयर वाज ए नॉर्मल लॉस ऑफ 8,000। ये इसका हमें कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट दी गई है। वो कहता है 2019-20 का जो आपके पास प्रॉफिट है ना, यानी कि 31 मार्च 2020 की बात कर रहा है, 60,000 वाले प्रॉफिट की। वो कहता है उसके अंदर 8,000 का नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस को तो हम बुक्स में कंसीडर करते हैं, कोई बात नहीं। अगर इसने 8,000 का नॉर्मल लॉस अगर इसमें कंसीडर किया है तो नो इशू, क्योंकि हम नॉर्मल लॉस को तो बुक्स में लेकर चलते ही हैं। हमें सिर्फ बुक्स में अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल गेन को रिकॉर्ड नहीं करना होता। अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन ऐसे गेन और लॉस हैं जो डेली बेसिस पे नहीं होते, जो रूटीन की एक्टिविटीज नहीं होते,
जो अचानक से होने वाले प्रॉफिट और लॉस हैं, तो हमारा अकाउंट्स कहता है हमें अब नॉर्मल लॉस को, अब नॉर्मल गेन को रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये जो फर्स्ट हमें एडजस्टमेंट दी गई है, ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए दी गई है, आपने इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे नॉर्मल लॉस वर्ड मेंशन है, तो आपने इसका कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सेकंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को करेक्ट करना है। देन एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उस एवरेज प्रॉफिट का 150% हम करेंगे, तो वो हमारी, सबसे पहले हमारे पास 2019 का प्रॉफिट है 40,000, इसमें हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज 40,000 आ गया। अब है हमारे पास 2020 का 60,000 प्रॉफिट, लेकिन हमें यहाँ एडजस्टमेंट करनी है। एंड ऑफ द 2020 हमने एक फिक्स एसेट्स को सेल किया था, जिसकी बुक वैल्यू तो 1,50,000 थी, लेकिन हमने उसको 1,24,000 में सेल किया था, तो हमने 26,000 का लॉस हुआ था, जैसे यहाँ मेंशन भी है। तो 26,000 के लॉस पे हमने इस फिक्स एसेट्स को बेचा था। अब हमने अगर 26,000 के लॉस पे बेचा, तो ये हमारे लिए लॉस ऑन फिक्स एसेट्स है, जो कि अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस को हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से पहले इसको रिकॉर्ड कर दिया, तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हमने ये 26,000 ऐड बैक किया। 60,000 के प्रॉफिट में जो गलती से पहले 26,000 माइनस हुआ है नॉर्मल लॉस, उसको ऐड बैक करेंगे, तो हमारा करेक्टेड प्रॉफिट निकल आएगा कितना, 86,000। 2020 का एक्यूरेट करेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ, 86,000। 2021 के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक्यूरेट है, तो ये 1 लाख का 1 लाख रहेगा। देन हम आते नेक्स्ट पे 2022 पे। 2020 का हमें 2022 का हमें 20,000 लॉस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, इसमें हमें करेक्शन लगानी है। क्या करेक्शन लगानी है, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि एक कंप्यूटर्स खरीदे थे हमने हमने कुछ कंप्यूटर्स खरीदे थे, उस कंप्यूटर को गलती से हमने क्या कर दिया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया था। कहाँ डाल दिया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, लेकिन वो वहां नहीं आने थे, वो तो बैलेंस शीट में आने थे। तो हमने उसको ठीक किया, हमने 1 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ा दिया। हमने 1 लाख रुपए से जो गलती से वहां माइनस कर दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको ऐड बैक कर दिया, तो प्रॉफिट बढ़ गया। जब हम इसको एसेट्स में लेके गए, तो एसेट्स के ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स बन गई है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो कितना डेप्रिसिएशन बनता है फर्स्ट ईयर का, ये नीचे मेंशन है वर्किंग नोट में। टोटल हमारे 1 लाख रुपए के कंप्यूटर थे, तो 1 लाख रुपीज के ऊपर 20% के हिसाब से 1 ईयर का 20,000 डेप्रिसिएशन बन गया। तो वो डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया, तो वो माइनस किया। टोटल जो अभी हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 2022 का, क्या आएगा, 60,000। 1 लाख को ऐड बैक किया, 20,000 को माइनस किया, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट, करेक्टेड जो प्रॉफिट आएगा 2022 का, वो कितना होगा, 60,000। देन हम बढ़ते हैं 2023 के प्रॉफिट की तरफ। 2023 का प्रॉफिट हमें 1,50,000 दिया हुआ है, इसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी जो लास्ट ईयर हमने फिक्स एसेट्स मानी थी कंप्यूटर्स को, अब उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, नेक्स्ट ईयर भी। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना लगेगा, हमें क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया गया था, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर हम लगाएंगे 20% के हिसाब से। लास्ट ईयर 1 लाख के कंप्यूटर थे, उसमें से 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो उसकी वैल्यू रह गई थी 80,000। अब 80,000 के ऊपर 20% लगाया है, 80,000 के ऊपर 20% लगाया, जो कि 16,000 आया, तो देन हमने 16,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। 2023 का भी जो आपका एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, वो कितना आएगा, 1,34,000। कितना आएगा, 1,34,000। तो ये हमारे अभी पांचों ईयर्स के प्रॉफिट करेक्ट हो चुके हैं। अब हम इनका यूज करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, देन इनका 150% करके वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं, हमने इन पांचों सालों के प्रॉफिट को ऐड किया, 40,000, 86,000, 1 लाख, 60,000, 134,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया, 420 डिवाइडेड बाय 5, तो 84,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस 84,000 का हम 150% कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारी क्या होगी, गुडविल। तो इस क्वेश्चन में हमारी गुडविल कितनी निकल के आई, 1,26,000। तो याद रखिएगा, हमेशा गुडविल निकालने से पहले एवरेज प्रॉफिट को अच्छे से चेक करिए। अगर किसी एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट नेसेसरी है, जो हमें करनी है, तो सबसे पहले वो कीजिए। उसके बाद जो एडजस्टेड और करेक्टेड प्रॉफिट आएगा, उसी के बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट
कैलकुलेट करके गुडविल कैलकुलेट करें। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारे सामने सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 2:1, 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फर्म में सी को लेकर आते हैं 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर। देखिए अभी मैंने इसको बोल्ड किया है, प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी एक नए पार्टनर को फर्म में लेके आना चाहते हैं, सी को। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अब सी के आने पे हमें फर्म में क्या करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए क्या बताया गया है, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए बोला गया है हमें कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उस एवरेज प्रॉफिट का 80% कर देना है। वही हमारी क्या होगी, गुडविल। वही हमारी क्या होगी, गुडविल। लेकिन कंडीशन लगा दी यहाँ पे। कंडीशन क्या लगाई है, आपने एवरेज प्रॉफिट वो लेना है जो ज्यादा होगा। जो ज्यादा होगा मतलब कैसे, कहता है आप पिछले 3 सालों का भी एवरेज प्रॉफिट निकाल के देखो, पिछले 4 सालों का भी एवरेज प्रॉफिट निकाल के देखो। आप दोनों प्रॉफिट निकालो, दोनों ही तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालो। जो भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसका 80% करना है। दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा उसका 80% करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दो एवरेज प्रॉफिट निकालने होंगे। एक एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 ईयर्स के बेस पे, एक एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 ईयर्स के बेस पे। तो दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका 80% कर देंगे, तो वही हमारी क्या होगी, गुडविल। चलिए देखते हैं। हमें पहले 4 सालों के प्रॉफिट दिए गए, 2019 के एंड में 98,000, 2020 के एंड में 80,000, 2021 के एंड में 76,000, 2022 के एंड में 1,20,000। तो हमें 4 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं। अब हम निकालते हैं एवरेज। हमने एक बॉक्स बना लिया, इधर हमने कैलकुलेट कर लिया एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, इधर हमने कैलकुलेट कर लिया एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। अब जो बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ध्यान ये, अगर आप 3 ईयर्स के बेस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको लेटेस्ट 3 ईयर्स लेने हैं। लेटेस्ट 3 ईयर्स लेने हैं। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं एग्जाम में, वो ऊपर से शुरू कर देते हैं, 3 ईयर्स लेने हैं तो 19, 20, 21। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आपने हमेशा लेटेस्ट 3 ईयर्स लेने हैं। और लेटेस्ट 3 ईयर्स आपके कौन से बनते हैं, 2022, 2021, 2020। यानी कि आप, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप नीचे से शुरू कीजिए, हमेशा नीचे से शुरू कीजिए या फिर लेटेस्ट लीजिए। तो हमने 2020, 2021, 2022, तो हमने ये 3 सालों के प्रॉफिट्स लिए। 80,000, 76,000, 1,20,000। इनका टोटल आया 276। 276 को हमने 3 से डिवाइड किया क्योंकि एवरेज प्रॉफिट 3 के बेस पे निकाल रहे हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, 90,000 एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम 4 सालों के बेस पे एवरेज प्रॉफिट। तो 4 सालों के बेस पे हमने 4 सालों के प्रॉफिट लिए, हमें दिए ही 4 साल के गए हैं तो हम चारों साल के ले लेंगे। ये 19 का लिया हमने, 98,000। एंड देन हमने लिया ये 20 का 80,000, 21 का 76,000, 22 का 1,20,000। तो 4 सालों के प्रॉफिट लिए, इनको ऐड किया, कितना आ गया, 3,74,000। 3,74,000 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 93,500। अब हम देखते हैं किसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आया है। हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आया है वो 4 ईयर्स का ज्यादा आया है। जब हमने 4 ईयर्स के बेस पे एवरेज प्रॉफिट निकाला तो वो हमारा ज्यादा आया, तो यानी कि हमें इसी को कंसीडर करना है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था, क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली बोला गया था, जो मैंने बोल्ड किया है, प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हाइयर। तो हाइयर कौन सा है, जो 4 सालों के बेस पे हमने निकाला है 93,500, इसी का हम क्या कर देंगे, 80% कर देंगे। इसी का हम 80% कर देंगे, तो यही हमारी क्या होगी, गुडविल। यही क्या होगी हमारी, गुडविल। तो आई होप आपको दो क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू सो मच।